अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज 28 जनवरी है, मंगल का दिन है। सुबह के तकरीबन 11:30 बजे हुए। तो ये दूसरी वीडियो है, आज की दूसरी वीडियो। तो पहली वीडियो के लास्ट में मैं आपको बता रहा था कि सुपर पावर बांग्लादेश को इस्तेमाल कर रहा है। दो इसमें, एक तो जो हिंदुस्तान में राज्यसभा में अखंड भारत की तस्वीर लगाई गई है, मकसद ये जाहिर किया गया कि हम जो पहला हमारा अखंड भारत था, हम फिर से अखंड भारत बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। ये हिंदुओं को खुश करने के लिए, हिंदुस्तान के मिनिस्टरों को खुश करने के लिए है। जो भी सोचेगा कहेगा यार हमारा देश तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, जो देश अलग हो गया था उस सबको फिर से लेकर के हमारा अखंड भारत बनेगा। नहीं, इसमें सुपर पावर जो है वो अपना काम सिद्ध करना चाहता है, अपना प्लान पूरा करना चाहता है। वो ये डिवाइड एंड रूल, तो दो तरफा ये काम हो रहा है। तो इसमें सुपर पावर बांग्लादेश को तोड़ फोड़ करके ये करवा रहा है कि आप जो है, बांग्लादेश जो है वो हिंदुस्तान के खिलाफ खड़े हो जाए। एक सिस्टम से उनको उकसाया जा रहा है। तो बांग्लादेश को थोड़ा सा चर्बी आ रही है, बात को समझे नहीं है वो। लेकिन ये होता है ना, कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। और एक चीज़ और जो मैंने पहले भी बोला पिछली वीडियो में, कि कृष्णा जी ने बोला है महाभारत की, जो महाभारत में, कि जो दूसरों के लिए खड्डा खोदता है वो खुद उसी खड्डे में गिरता है। यहां बात को समझो। हिंदुस्तान में अखंड भारत की तस्वीर लगाई पूरे हिंदुस्तान के लोगों को गुमराह करने के लिए कि देखो हम अखंड भारत बनाने वाले हैं, तुम ये समझो हम पूरा अपना बिछड़ा हुआ देश मिला करके हम देश को बहुत सुंदर बनाएंगे, अच्छा बनाएंगे, अखंड भारत बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। ये लोगों को बताया जा रहा है। लेकिन इसके पीछे प्लान क्या है? डिस्प्ले के पीछे सुपर पावर का प्लान है कि लोगों को खुश करके हम हिंदुस्तान को इस्तेमाल करके अपने लिए झाड़ू मारेंगे, अपना रास्ता साफ करेंगे। ये अलग हमारा, ये लोग सब हमारा काम करेंगे। तो अभी पूरे गल्फ के पेट्रोल पे कब्जा करना है, तो पाकिस्तान ईरान को मारना है। तो पाकिस्तान को मारने के लिए रास्ता निकाला जा रहा है। बांग्लादेश को भी उकसाया जाएगा या कुछ भी किया जाएगा, बांग्लादेश गर्म होगा, भारत के खिलाफ खड़ा होगा। जैसा कि मैं पिछले बताया कि जैसे कमजोर को मारना है, कमजोर को मार के सब कुछ कब्जा करना है, तो पहले उसे मौका देना चाहिए। मौका दिया जाता है कि तू मुझे मार, और तू जब तक मुझे मारेगा नहीं मैं थोड़ा सा खामोश रहूंगा, ताकि दुनिया को यह बताना है कि देखो मैं तो कुछ नहीं किया, वही लोग कमजोर थे लेकिन फिर भी मेरे को मारे, अब मैं कितना चुप रहूं, अब मैं मारूंगा ना। हाँ देखो, ये पॉलिसी है, ये पॉलिसी है कि देखो भैया दुनिया के लोग है ना, ऐसे तो बोला देखो यार कमजोर को मार रहा है, देखो वो बेचारा बांग्लादेश छोटा सा मुल्क है, उस पर हमला कर रहा है हिंदुस्तान, देखो पाकिस्तान 1-1 किलो आटा के लिए तरस रहे हैं, उस पर हिंदुस्तान हमला कर रहा है। नहीं, पहले मौका दो उनको कि वो हमको मारे, फिर हम बताएंगे देखो यार हम खामोश है लेकिन वो हमको मार रहे हैं। बांग्लादेश वो काम कर रहा है। उससे ये काम कौन करवा रहा है? यूएस सुपर पावर। शेख हसीना को हटाने का वो जो कुछ हुआ था, वो जो कुछ हो रहा है, वो सब यूएस के इशारे पर हो रहा है। क्योंकि मुसलमान, बांग्लादेश के हुक्मरान, बांग्लादेश के मुसलमान इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि हमको जो उकसाया जा रहा है वो इसलिए उकसाया जा रहा है कि हम हिंदुस्तान के खिलाफ खड़े हों, तो उसको बहाना मिले हमको मारने का, पाकिस्तान को मारने का। और वो बड़ा देश है, उसको सुपर पावर के सपोर्ट है, वो हमको मारेगा, पाकिस्तान को मारेगा, ईरान को भी मारेगा। भले हिंदुस्तान बड़ा बुरी तरह जख्मी हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन ईरान, पाकिस्तान, बांग्लादेश खत्म। इसके जरिए फायदा किसको होगा? अंग्रेज को। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, समझ जाओ ना, सुपर पावर अंग्रेज को। क्योंकि वो फिर उनके लिए मैदान साफ हो जाएगा, वो पूरे पेट्रोल पे, गल्फ के पूरे पेट्रोल पे कब्जा कर लेंगे। दौलत पर कब्जा किसने कब्जा करवा के दिया? बांग्लादेश, पाकिस्तान ने, हिंदुस्तान ने। अच्छा, इसमें मैं ये भी कहता हूं ना, जो दूसरों के लिए खड्डा खोदता है वो खुद जाके गिरता है।
अभी यूएस ने तो अपने लिए ये सब तैयारी की है कि ये खूब उचकेंगे उचकेंगे उचकेंगे, हिंदुस्तान ताकतवर है, मैं हिंदुस्तान को और सपोर्ट करूंगा और दुनिया से सपोर्ट करवाऊंगा, पूरी ताकत दूंगा, वो फिर पाकिस्तान को मारेगा, बांग्लादेश को मारेगा। पाकिस्तान बांग्लादेश को मार सकता है क्योंकि दोनों मुल्क गरीब है, छोटा है, ताकतवर उतना नहीं है, खत्म हो जाएगा हमारे रास्ते का कांटा खत्म, क्योंकि पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर है, उसको दिव्यास्त्र है उसके पास, तो उसका दिव्यास्त्र सब बेकार हो जाएगा, हम पूरे गल्फ के पेट्रोल पे कब्जा कर लेंगे, है ना। तो यहां पर 5 पांडुओं की मिसाल मैं देता हूं कि जैसे दुर्योधन 5 पांडुओं को कमजोर समझता था, है ना, 5 पांडु कमजोर समझता था, ऐसा ही मुसलमानों में 5 पांडु हैं। अगर किसी को दिखाई देता है तो देख ले, मैं तो देख रहा हूं, मैं शांति दूत हूं ना, मैं तो देख रहा हूं, मैं तो देखता हूं ना। मैं शांति दूत हूं, मुझे दिखाई दे रहा है ना, इसीलिए तो मैं समझा रहा हूं, अपना ज्ञान तुमको दे रहा हूं। कल के हिंदुस्तान ये ना कहे कि देखो तुम देख रहे थे, तुम समझ रहे थे, जान रहे थे, मुझे समझाया क्यों नहीं तो हम ऐसा कर लेते वैसा कर लेते। मुसलमानों में भी 5 पांडु हैं जो इस वक्त बहुत कमजोर हैं, महाभारत के 5 पांडुओं की तरह। वो बेचारे गए थे, कहाँ गए थे, बनवास, 12 साल का बनवास काटे, उनके पास क्या था, लेकिन वो गुर्बत में ही कृष्णा जी ने उनको यहाँ वहां करके उनको सुपर पावर बना दिया, उन्हें दिव्यास्त्र का खजाना उन तक पहुंचा दिया, बड़ी शक्ति मिली उनको। महाभारत देखो मालूम पड़ेगा। तो वो 5 पांडुओं जिसको दुर्योधन कमजोर समझ रहा था, ऐसे ही आज की तारीख में 5 पांडु हैं, उनको हिंदुस्तान और सुपर पावर कमजोर समझ रहे हैं। तो ये 5 पांडु जो है ना, जैसे ही हमला होगा वो 5 पांडु ताकतवर हो जाएंगे। और जब 5 पांडु ताकतवर हो जाएंगे तो बीच में हिंदुस्तान फंस जाएगा। फिर 5 पांडुओं का चक्रव्यूह हिंदुस्तान नहीं तोड़ सकेगा। तो उसी जंग को गज़वे हिंद कहते हैं। हिंदुस्तान पाकिस्तान को, बांग्लादेश को कमज़ोर समझ करके जाएगा कि हमारे साथ तो यूरोप है, हमारे साथ सुपर पावर है, हमारे साथ रूस है, सब है हमारे पास, हमारे साथ। और यही प्लानिंग से शेख हसीना को हटाया गया था। अब उल्टा क्या हो जाएगा, यही लोग गिर जाएंगे, कुआं गड्ढा खोदा अपने लिए, लेकिन मुसलमानों को गिराने के लिए कि इनको उकसाएंगे, ये हिंदुस्तान को सताएंगे, लड़ेंगे, तो फिर हिंदुस्तान को हम इस्तेमाल करेंगे, हिंदुस्तान फिर इन सबको मारेगा। तो क्या होगा, खड्डे में यही गिर जाएंगे, हिंदुस्तान गिर जाएगा, यूरोप गिर जाएगा, सुपर पावर गिर जाएगा। जैसे दुर्योधन के साथ नारायणी सेना थी, वो खत्म हो गई। वैसे जब अभी ये छूट दी जा रही है कि ये जाएं, और पाकिस्तान के फौजी कौन से वफादार है मुसलमानों के, कौन से वफादार है पाकिस्तान के, कौन से वो सच्चे मुसलमान हैं। पाकिस्तान के फौज तो महागद्दार है, वो भी जरा ध्यान रख लो। और वो भी जो काम कर रही है वो यूरोप के इशारे पे कर रही है ना। आप समझोगे तो आपको मालूम पड़ेगा। तो वो लोग यूरोप वाले, सुपर पावर, हिंदुस्तान, तो ये सारे षड्यंत्र को अच्छी तरह समझ रहे हैं ना कि ये सारा गेम तो हमारा ही है। हम ही पाकिस्तान को इस्तेमाल कर रहे हैं, हम ही बांग्लादेश को इस्तेमाल कर रहे हैं, पीछे से ऐसे दूसरा आदमी से भेजकर यूएस से कंट्रोल करके, ऐसा वगैरह वगैरह समझ लो। कान ऐसे पकड़ो या ऐसे पीछे से पकड़ो, एक ही बात है ना। तो ये तो हमारे बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं, हम इनको बाद में मार देंगे। लेकिन अचानक ऐसा होगा कि जो पाकिस्तान के और बांग्लादेश के जो गद्दार हैं, इनका खात्मा हो जाएगा, या ये अच्छे हो जाएंगे, मामला पलट जाएगा, या तो ये सुधर जाएंगे या तो इनका खात्मा हो जाएगा। तो खड्डा खोदा था मुसलमानों के लिए, वो इन्हीं के लिए खड्डे में गिर जाएंगे जाके। तो क्या होगा, पाकिस्तान और बांग्लादेश और चाइना एक हो जाएंगे, और जिस मकसद से ये उकसाया जा रहा है, लड़वाया जा रहा है, वो मकसद पूरा नहीं होगा, उल्टा हो जाएगा। फिर वही बांग्लादेश, वही पाकिस्तान चाइना के साथ मिलकर ताकतवर हो जाएंगे, और सुपर पावर का सारा खेल उल्टा हो जाएगा। हिंदुस्तान जिसे कमजोर समझ रहा है वो ताकतवर हो जाएंगे। जैसा दुर्योधन पांडु को कमजोर समझ रहा था, वो ताकतवर हो गए।
वैसा होगा महाभारत में फिर पांडव जंग के युद्ध के विजेता हुए, वैसे ये हमला जो होगा, ये जो जंग होगी, ये गज़वे हिंद होगी, और इस गज़वे हिंद के विजेता जो होंगे वो मुसलमान हो जाएंगे। हिंदुस्तान बेचारा फंस जाएगा। अभी तो हमारे बुलडोजर बाबा ऐसा सांप की तरह मुसलमानों को डसने के लिए सोच रहे, डन 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 डन, एक एक इंच वक्फ बोर्ड की ले लेंगे, ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, बड़े बड़े प्लानिंग कर रहे होंगे बुलडोजर बाबा। हम मस्जिदों पे बुलडोजर चला देंगे, मुसलमान बोलेंगे गोलियां चलवा देंगे, भीड़ ले जाकर औरतों की इज्जत लुटवा देंगे, भीड़ को बोलेंगे जाओ उनका माल भी लूटो, उनकी इज्जत भी लूटो, मजा करो, तुमको क्या डर, तुम्हारे साथ पुलिस है, हिंदुस्तान की फौज भी लगा देंगे, सारे जिम्मेदार हैं उसके। समझ में आया? एक सेकंड जरा मुझको, ये सब सोचकर प्लानिंग के तहत काम कर रहे हैं कि हमारा प्लान यूएस के जरिए हो रहा है, हम पाकिस्तान को, बांग्लादेश को अपने जाल में फंसा रहे हैं, बाद में यूएस जो है खड़ा हो जाएगा और चाइना से समझौता कर लेगा, चाइना रुक जाएगा, बांग्लादेश पाकिस्तान अकेला पड़ जाएगा, हम मार लेंगे। गलत फहमी में मत रहना बुलडोजर बाबा, गलत फहमी में मत रहना। बुलडोजर बाबा को शय दी जा रही है कि भैया टेंशन नहीं लो, बिंदास। अब एक एक इंच जमा करने के लिए बुलडोजर बाबा पूरी मस्जिदों पे बुलडोजर चलाने का प्लान, मुसलमानों के इलाके में पूरा बुलडोजर चलाने का प्लान, हिंदुस्तान की मीडिया में देख रहा हूँ 4-4 हजार घरों को गिराने का, बुलडोजर चलाने का, वो सब बता रहे हैं कि बुलडोजर बाबा अब छोड़ेंगे नहीं, 4000 घरों पे बुलडोजर चला देंगे, मस्जिदों पे, वक्फ बोर्ड पे, जमीन सब छीन लेंगे, ये खूब मुसलमानों को तबाह बर्बाद करने का प्लानिंग बना लिए। क्यों? यूएस हमारे साथ है, हिंदुस्तान ताकतवर है, रूस हमारे साथ होगा, सब पाकिस्तान बांग्लादेश सब हमारे इशारे पे चल रहा है, पाकिस्तान बांग्लादेश के गद्दार हमारी मुट्ठी में है। लेकिन अचानक क्या होगा? जैसे अचानक महाभारत में हुआ था, पांडवों को कमजोर समझा था, पांडव जोरदार निकल गए, फिर क्या हो गया? वैसे इधर भी हो जाएगा, विनाश काले विपरीत बुद्धि, है ना। और आज बड़े शौक से कुछ पंडितों की वीडियो में आज देखा, कल रात को देखा, पंडित जी कह रहे हैं, और एक जो आमतौर से वीडियो सोशल मीडिया पे आता रहता है सफेद ड्रेस में, क्या नाम है भूल गया मैं, आगे चलकर मैं सब दिखाऊंगा। तो वो पंडित जी कह रहे हैं कि जी वक्फ बोर्ड की सारी जमीन सब चीज खत्म किया जाए, वक्फ बोर्ड खत्म किया जाए, सनातन को जमीन वक्फ दी जाए, सनातन को ऐसा किया जाए, वैसा किया जाए, मुसलमानों से जमीन छीनी जाए, मुसलमानों से वक्फ की जमीन सब छीन ली जाए, सब ये किया जाए, खत्म करो मुसलमानों को, ये सब जमीन हमारी है। अच्छा, पंडित जी कह रहे हैं कि हिंदुस्तान की सारी जमीन हमारी है। जैसे बागेश्वर बाबा ने कहा, धीरेन्द्र शास्त्री जी ने कहा कि किसी ने कहा था कि इलाहाबाद में वक्फ बोर्ड की जमीन हमारी है, तो उन्होंने कहा ये तुम्हारी नहीं, हमारे बब्बा की है। अगर वीडियो देखते हो तो सुनो, जानो, नहीं तो थोड़ा सा सर्च करो, थोड़ा सा जानकारी हासिल करो, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। भैया कोई भी जमीन तुम्हारे बब्बा की नहीं है, हिंदुस्तान का एक एक इंच हिंदुओं तुम्हारे बब्बा की नहीं है, नहीं है, और न तुम ले सकोगे। मेरा चैलेंज है, धीरेन्द्र शास्त्री जी मुसलमानों को बहुत चैलेंज करते हो, मेरा चैलेंज है, अनकरीब 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 हिंदुस्तान की एक एक इंच जमीन पर मुसलमानों का हक हो जाएगा। तुम्हारे कुकरम की वजह से, तुम्हारे जुल्म के सबब, जो तुम कुकरम करने वाले हो, तुम अपने जुल्म की हद को पहुंचने वाले हो, और जो तुम्हारी जो नारायणी सेना, सुपर सेना जिसको समझ रहे हो ना, सब खत्म हो जाएगी महाभारत की तरह। ऐसे मुंह बना के रह जाओगे धृतराज की तरह, रोते रह जाओगे, ये हमने क्या कर दिया, हमारी सारी जमीन चली गई। हाँ, देखो महाभारत, देखो देखो देखो, समझा रहा हूं, अभी मैं समझा रहा हूं। अभी गज़वे हिंद हुई नहीं है, होने वाली है। जरा सोचो, महाभारत से पहले दुर्योधन बड़ा खुश था, हमें सुई के नोक के बराबर भी जमीन नहीं देंगे, और अमित शाह जी ने कहा हम एक इंच पीछे नहीं हटेंगे।
एनआरसी लाएंगे, किसानों के खिलाफ लाएंगे, ड्राइवर के खिलाफ लाएंगे, अग्नि कानून लाएंगे और क्या क्या लाएंगे। ये सब सारे हिंदू मुसलमानों पे एक ही कानून लागू करेंगे। वक्फ की जमीन छीन लेंगे, मस्जिद पे बुलडोजर चला देंगे, मदरसा खत्म कर देंगे, बुलडोजर चला देंगे, सब कुछ कर देंगे। बड़े बड़े सपने। ये जब तुम अपनी हद को पहुंचोगे तो तुमको गज़वे हिंद का सामना करना पड़ेगा। और एक एक इंच जमीन जो तुम बोल रहे हो बुलडोजर बाबा, अरे यार बुलडोजर बाबा तो हमारी वीडियो पहुंचा दो। जो बोल रहे हैं ना कि वक्फ की एक एक इंच जमीन वो छीन करके गरीबों में बांटेंगे, झूठ बोल रहे हो। गरीबों के घरों पे बुलडोजर चला के न जाने कितने गरीबों को बर्बाद कर चुके हो, तुम गरीबों को दोगे। बहरहाल वक्फ की एक एक जमीन, एक एक इंच जमीन तुम छीन लोगे। बुलडोजर बाबा, ये एक एक इंच जमीन तुमसे छीनने वाली है। जो खड्डा तुम मुसलमानों के लिए खोद रहे हो उसी खड्डे में गिरने वाले हो। तुमको कौन बचाएगा? तुम्हारे अंग्रेजों की नारायणी सेना महाभारत की नारायणी सेना की तरह मारी जाएगी। और वैसे भी आज के अंग्रेज बड़े होशियार हैं, लंगड़े घोड़े नहीं पालते। जब तक देखते हैं कि घोड़ा मजबूत है, हमारे काम के लायक है, उसकी मदद करते हैं, सेवा करते हैं, मालिश करते हैं, तेल लगाते हैं। लेकिन जब वो घोड़ा लंगड़ा हो जाता है तो उसे छोड़ देते हैं। समझ जाते हैं कि ये घोड़ा अब मेरे किसी काम का नहीं। ये लंगड़ा हो जाए, लूला हो जाए, मर जाए, कट जाए, कुछ भी हो जाए, हमें कोई मतलब नहीं, जाने दो। बुलडोजर बाबा, बांग्लादेश, पाकिस्तान, चाइना और भी लोग हैं। 5 पांडु हैं, 5 पांडु, 5 पांडु, 1 2 3 4 5। बीच में तुम इन 5 को कमजोर समझकर जाओगे, वो ताकतवर हो जाएंगे, बीच में तुम फंस जाओगे। तुमको 5 तरफ से गुड़म 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 डिश 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 करके मार मार के तुम्हारे जो भेजा है ना उसका बुलडोजर चला के बुलडोज कर देंगे। बहुत बुलडोजर चलाए हो, बहुत बुलडोजर चलाते हो। अरे भैया, हमारी वीडियो को शेयर करके बुलडोजर बाबा तक पहुंचाओ। हमारी वीडियो को शेयर करो इतना कि हर एक फौजी जवान तक पहुंचे, हर एक पुलिस वाले तक पहुंचे, हर एक सरकारी कर्मचारी के पास पहुंचे, हर उस शख्स के पास पहुंचे, भारतीय नागरिक के पास पहुंचे, हर उस शख्स के पास पहुंचे जो भारत का जिम्मेदार है। भारत की सुरक्षा जिसके कांधों पर है, भारत की सुरक्षा की जिम्मेदारी जिसके कांधों पर इस वक्त है, ताकि ये अधर्मियों को कुछ सबक सिखा के भारत की रक्षा कर सके। मेरी वीडियो को शेयर करो जरा मेरे दोस्तों, मेरी इस वीडियो को शेयर करो और मेरी सारी वीडियो को शेयर करो। तमाम फौज तक, पुलिस तक, सरकारी अधिकारियों तक, चाहे वकील हो, जज हो, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट का जवान हो, पहुंचाओ, सब तक पहुंचना चाहिए। शेयर करो। मुझे वायरल होने की जरूरत नहीं है, मुझे कोई शौक नहीं है नाम शोहरत की, इज्जत दौलत की, कोई कमाने की जरूरत नहीं है। मैं ये अपने ज्ञान को लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं कि देश की सुरक्षा हो सके। ये जो बुलडोजर बाबा जैसे लोग कुर्सी पर बैठ गए ना, ये देश को तबाह करने वाले हैं। भगवत गीता के माध्यम से ये कहा गया है कि ये लोग अधर्मी हैं और ये लोग देश को अराजकता करके छोड़ देंगे, देश को खड्डे में डाल के छोड़ देंगे, देश को तबाह बर्बाद करके छोड़ देंगे। अब हिंदी शब्द नहीं आता कि मैं तुमको सेम बोलूंगा। मैंने जो शांति यात्रा निकाली थी मुंबई शहर में, मैं वो वीडियो थोड़ा डाल के आपको आने वाले समय में दिखाऊंगा, तो आप सब समझेंगे। मेरी वीडियो देखने के लिए तैयार रहो और एक भी वीडियो मिस ना करो। मेरी वीडियो में लिखा रहता है तारीख, जिस तारीख को डाला उस तारीख के आसपास वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2, वीडियो नंबर 3, तो उस तारीख के अंदर जितनी वीडियो बनी रहेगी उसमें बताया रहूँगा। तो वो वीडियो देखो, कोई वीडियो मिस हो गई होगी तो उसको देखो। फेसबुक पे आप देखने मिलेगा, काफ़ी टाइम से मैंने यूट्यूब पर नहीं डाला है। बाकी जो वीडियो फेसबुक में थोड़ा बहुत डाला हूँ, अभी 2-3 वीडियो वो यूट्यूब पर डाल दूंगा। तो मेरे दोस्तों मेरी वीडियो देखो और शेयर करो ताकि फौजियों तक पहुँचे और फौजी
इन अधर्मियों को समझें, सोचें, इनके बारे में टाइम निकालें कि ये देश को तबाह कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। फौज के ही हाथ में है देश की सुरक्षा इस वक्त, और अगर फौज नहीं माने, फौज जानने के बावजूद भी इन अधर्मियों से कंट्रोल नहीं छीना, तो फिर याद रखो फौजियों, तुम मारे जाओगे। मुसलमानों के 5 पांडु तुम्हें पांचों चारों तरफ से घेर कर मारेंगे। बांग्लादेश को देख लो, पाकिस्तान को देख लो, चाइना को देख लो, और भी मुसलमान के 5 पांडु हैं, तुम उनसे नहीं जीत सकोगे। चाइना को अलहदा कर दो, अगर चाइना हट भी जाए तो तुम मुसलमानों को नहीं मार सकते। मुसलमानों के 5 पांडु हैं, वो ताकतवर हो जाएंगे। तुम ढूंढते रह जाओगे, तुम सोचते रह जाओगे कि आखिर ये मुसलमानों के 5 पांडु इतने ताकतवर कहाँ हो गए, कैसे हो गए। अगर मुसलमानों के 5 पांडु ताकतवर हो जाएंगे, अगर ये जानना है, ये सोचना है, इस पर जानकारी हासिल करना है, तो महाभारत देख लो। महाभारत में कृष्णा जी ने अर्जुन को क्यों कहा कि तुम दुर्योधन से हार जाओगे। दुर्योधन की सेना बड़ी है, दुर्योधन के शिविर में बड़े बड़े योद्धा हैं, तुम्हारे पास उतने बड़े बड़े योद्धा नहीं, तुम्हारी उतनी सेना उतनी बड़ी नहीं, इसलिए तुम दिव्यास्त्र प्राप्त करो, स्वर्ग के राजा इंद्र को प्रसन्न करो, और उनके पास सारा दिव्यास्त्र रखा हुआ है, प्राप्त करो। ये महाभारत के अल्फाज हैं, देख लो। आने वाले समय में मैं फेसबुक पे डालूंगा, अगर जाएगा तो जाएगा, नहीं जाएगा तो मैं आवाज़ सुनाने की भी कोशिश करूंगा। आवाज़ सुन लिए तो सुन लिए, लेकिन तुम्हारा भी हक फर्ज बनता है, तुम्हारा भी फर्ज बनता है कि तुम यूट्यूब पर जाकर महाभारत देखो और ये सब एपिसोड देखकर समझो। युद्ध शुरू होने से थोड़ा पहले देखो, फिर युद्ध खत्म होने के बाद देखो। युद्ध को क्या करोगे देख के, लाशों की ढेर देखोगे आप, बाद में देखना कि लाशों के ढेर जो दुर्योधन के परिवार वालों ने देखा, वही तुम्हारे परिवार वाले देखेंगे। हिंदुस्तान की फौज जब मरेगी तो हिंदुस्तान के घर की औरतें, बूढ़े बुजुर्ग देखेंगे और वो घर से बेघर हो जाएंगे। फिर कई करोड़ हिंदू मारे जाएंगे और कई करोड़ हिंदुओं के घरों में कई करोड़ औरतें बेसहारा हो जाएंगी। उनका क्या होगा सोचो। हिंदुस्तान की फौजियों सोचो, घमंड में मत रहो। हिंदुस्तान की फौजियों, तुम्हें जंग लड़ना है, तुम घमंड में मत रहो कि तुम्हारी मदद के लिए तुम्हारा यूएस आ जाएगा, तुम्हारा सरकार वक्त की सुपर पावर आके तुम्हारी मदद कर देगी, तुमको चांद पे पहुंचा देगी। कुछ नहीं कर पाएगी सब। महाभारत में नारायणी सेना कुछ न कर सकी, तो आज की नारायणी सेना भी तुम्हारा कुछ नहीं कर सकेगी, तुम्हें तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सकेगी। समझ में आया? तो थोड़ा समझो, समझने की कोशिश करो। क्योंकि ईरान पर डायरेक्ट अमेरिका इजराइल हमला नहीं कर सकते। अगर वो करते हैं डायरेक्ट ईरान पर हमला, तो ईरान पहली फुर्सत में इजराइल का नामो निशान मिटा देगा। इतनी मिसाइल्स उसके पास, इतने हथियार हैं, और वो इजराइल भी जानता है, अमेरिका भी जानता है, ब्रिटेन फ्रांस भी जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी जानता है। इसीलिए डायरेक्ट ईरान पर हमला कोई नहीं करेगा। क्यों? इजराइल खत्म हो जाएगा, इजराइल को सेव करना है। इसलिए ईरान को हिंदुस्तान से मारा जाए, हिंदुस्तान को इस्तेमाल करके ईरान को मारा जाए, ताकि ईरान अगर कोई जवाबी कार्रवाई करे तो वो हिंदुस्तान में करे, इजराइल सेफ रहे। इसीलिए ईरान को मारने के लिए हिंदुस्तान को चुना गया है। इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ऐ बेगैरतो, ऐ जर्देलो, ऐ हुक्मरानो, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? ऐ बेगैरत हुक्मरानो, इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ऐ बेगैरतो, ऐ जर्देलो, ऐ हुक्मरानो, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? वो बेचारे फरियाद कर रहे हैं, बुला रहे हैं तुम्हें। कोई हाफिज कुरान आरबी चीफ साहब, रसूलुल्लाह की उम्मत
काट रही है, लोग उनके आज़ा के टुकड़े चादर में समेट रहे हैं। तुम अपने एटम बम और मिसाइलों के साथ तमाशा देख रहे हो। हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकता, हम ये नहीं देख सकते, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। जुर्रत करो